दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है। दोस्तों सबसे अधिक वन वाला राज्य जो है इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है 1945 में। चलिए अगले सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वह कौन सी है, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा, नील, अमेजन, यांगत्जे। तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। शेर, तेंदुआ, चीता या फिर हिरन। तो सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जो जानवर है इनमें से हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है चीता। चलिए अगले सवाल, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है। तो सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव जो है इनमें से हो जाएगा व्हेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है व्हेल। चलिए अगले सवाल, कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो देखिए सबसे ऊंचाई तक उड़ सकने वाला पंछी जो है इनमें से हो जाएगा गिद्ध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गिद्ध, जो कि सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा जीव बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो देखिए बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है, तो इनमें से हो जाएगा ऊंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है ऊंट। चलिए अगले सवाल, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। तो विश्व का सबसे जहरीला सांप इनमें से हो जाएगा ब्लैक मांबा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्लैक मांबा, जो कि सबसे जहरीली सांप है। चलिए अगले सवाल, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लेता है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए टोटल समय लेता है 8 मिनट का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8 मिनट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म जो है इनमें से हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गैस है इनमें से हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है ऑक्सीजन। चलिए अगले सवाल, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 के दिन। तो देखिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगले सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण करवाने वाले हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है शाहजहां। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व युद्ध 2 कब समाप्त हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 1945 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है भारत में मासिन राम में है, जो कि मेघालय राज्य का मासिन राम जो शहर है वहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, धौलागिरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा माउंट एवरेस्ट, जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे लंबी दीवार कौन सी है। चीन की दीवार, बर्लिन की दीवार, आगरा किला या फिर लाल किला। तो सबसे लंबी दीवार हो जाएगी इनमें से चीन की दीवार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है चीन की दीवार।
चलिए अगला सवाल, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब के आविष्कारक जो हैं इनमें से हो जाएंगे थॉमस एडिसन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, थॉमस एडिसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जनक जो है इनमें से कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, बिजली का खोज किसने की थी? तो बिजली के खोजकर्ता इनमें से हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए अगला सवाल, पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश ने लॉन्च किया था? तो पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को लॉन्च करने वाले हो जाएगा सोवियत संघ, जो कि वर्तमान समय में रूस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूस ने किया था सबसे पहले उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो देखिए सबसे पहला क्रिकेट विश्व कप जो है भारत देश ने जीता था 1983 में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1983 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? ग्रीस, फ्रांस, अमेरिका या फिर इटली में? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुआ था ग्रीस में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रीस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो देखिए हॉकी का जादूगर जो है कहा जाता है इनमें से मेजर ध्यानचंद को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मेजर ध्यानचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में भारत के कप्तान कौन थे? तो देखिए T20 क्रिकेट कप 2007 में भारत के कप्तान बने थे महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महेंद्र सिंह धोनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो फीफा वर्ल्ड कप जो है यह आयोजन जो है टोटल 4 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, महाभारत के रचयिता कौन है? तुलसीदास, वाल्मीकि, वेद व्यास या फिर कालिदास? तो महाभारत के रचयिता इनमें से हो जाएंगे वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वेद व्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत इनमें से हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वंदे मातरम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय गीत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र की रचना किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? अशोक स्तंभ, चक्र, सिंह या फिर मोर? तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में जो चिन्ह है यह हो जाएगा चक्र, अशोक चक्र चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, रामायण की रचना किसने की थी? दोस्तों रामायण के रचयिता जो है इनमें से रहेंगे वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो जीरो के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है यह होती है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 180 डिग्री। चलिए अगला सवाल, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर क्या होगा? तो किसी भी संख्या को अगर हम शून्य से भाग देते हैं तो यह अनंत होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, पाइथागोरस प्रमेय किससे संबंधित है? तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है यह संबंधित है त्रिभुज से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, त्रिभुज से। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1 लीटर में मिलीलीटर की संख्या होती है 1000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1000 टोटल संख्या होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे? दोस्तों भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल,
लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 245, 500, 543 या फिर 550? तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या है 543। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? तो भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 26 जनवरी 1950। चलिए अगला सवाल, पहला मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था? तो देखिए इनमें से कौन है जो कि पहले इंसान है चंद्रमा पर कदम रखने वाले? तो इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नील आर्मस्ट्रांग। चलिए अगला सवाल, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। चलिए अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1962, 1969, 1975 या फिर 1984? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1969 में किया गया था इसरो की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राकेश शर्मा। चलिए अगला सवाल, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में कितनी कम है? तो देखिए चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है यह पृथ्वी की तुलना में टोटल 6 गुना कम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 6 गुना कम। चलिए अगला सवाल, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण से होती है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों पृथ्वी दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 22 अप्रैल के दिन। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष जो है इनमें से हो जाएगा पीपल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पीपल का वृक्ष। चलिए अगला सवाल, कौन सा गैस लाइफ गैस कहा जाता है? तो देखिए किस गैस को लाइफ गैस कहते हैं? तो यह कही जाती है ऑक्सीजन गैस को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 5 जून के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 5 जून के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत की मुद्रा कौन सी है? डॉलर, रुपया, यूरो या फिर दिनार? तो देखिए भारत की मुद्रा जो है इनमें से हो जाएगी रुपया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रुपया। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1935 में। चलिए अगला सवाल, भारत में वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी जो है लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1 जुलाई 2017 के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है यह हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2014 में। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 66, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए पानी का रासायनिक सूत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको कहते हैं CPU। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, CPU कही जाती है कंप्यूटर के मस्तिष्क को। चलिए अगला सवाल, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग इनमें से किसके लिए करते हैं? इंटरनेट ब्राउजिंग, डाटा ट्रांसफ़र, कॉलिंग या फिर वीडियो प्लेइंग के लिए? तो ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग जो है डाटा ट्रांसफ़र के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डाटा ट्रांसफ़र। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय? तो देखिए सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी। चलिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने
जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन किस रूप में मनाई जाती है? युवा दिवस, शिक्षक दिवस, विज्ञान दिवस या फिर किसान दिवस के रूप में? तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस जो है यह मनाई जाती है युवा दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? अविनाश भट्टाचार्य, वीरेंद्र कुमार घोष या फिर भूपेंद्र दत्त या फिर बसंत कुमार विश्वास? तो भवानी मंदिर नामक पुस्तक को प्रकाशित करने वाले हो जाएंगे वीरेंद्र कुमार घोष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था 1905 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1905 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करने वाले इनमें से हो जाएंगे एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, एम.एन. रॉय। चलिए अगला सवाल, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, आमिर सैयद, अली अकबर या फिर अब्दुल फजल? तो अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत इनमें से हो जाएंगे शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण करवाने वाले इनमें से कौन है? बेग बादल खान, अहमद लाहौरी, शाहजहां या फिर लाडली बेगम? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।